देंगे, लेकिन वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या इमरान हो, ये जितनी आवाज़ देश के लिए उठा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ पर कभी अमल किए? अंडर आप देख रहे हैं समाज की बात, और हवा किसकी है मैं अब किया है। जरा सा भी महंगा दवा आता है तो बोलता है मेडिकल से लो, और सस्ता दवा आता है तो दे देते हैं दो पीने के लिए, कह लो पियो और जियो और मरो। अब महंगा रहेगा तो जाओ दवा खाने में जाओ, मेडिकल में लेके आओ। ये हाल है। हाँ और क्या। देखिए ये बात बच्चे इस पे हंस रहे थे, लेकिन बड़ी गंभीर बात है ये समस्या लोगों की समस्या है। भले ही इन्होंने जैसे भी इसको कहा है, ये बात है कि हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जो दवा लिखी जाती है तो इनका कहना है कि जो महंगी दवाएं होती है वो मिलती नहीं है। डॉक्टर कहते हैं इनको बाहर से ले लो, और जो सस्ती दवाएं होती है इनको दे करके चलता कर दिया जाता है। ये समस्या अगर देखा जाए तो पूरे देश की समस्या है ये। भले ही लोग इसको लेडीजों ने जाती है वहाँ, जब बच्चा डिलीवरी के लिए जाता है तो बोलता है यहाँ नहीं होएगा, ऑपरेशन करना है तो ये करना है, और थाना में जाता है, वहाँ जाता है नॉर्मल हो जाता है। वहाँ कहाँ कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट भेज देते हैं कि जा भाई उधर जा, यहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा उधर सामने देखिए, उधर बताइए क्या कहते हैं कि डिलीवरी के लिए बोलते हैं कि अरे नॉर्मल नहीं होएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वही थाना में भेज देते हैं, किसी में भेज देते हैं तो वहाँ आदम हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, बगैर ऑपरेशन किए, बगैर सब कुछ किए हुए। यानी यहाँ डरवाते हैं, यहाँ डरवाते हैं, पब्लिक को भेज देते हैं वहाँ। लोग तो कहते हैं नहीं यहाँ का आईजीएम होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ खाली जो भी है सब खाली फ्री का, खाली बोलते हैं नाम है सरकारी है, तो इंदिरा है तो वो है तो वो है, सब कुछ फालतू है। पैसा लगता ही उतना ही लगता है, पैसा उतना ही लगता है। मजदूर आदमी कहाँ से ला के देगा वो? साला 4 दिन पे 1 दिन काम करने जा रहा हूँ, तो काम की समस्या है, और काम धंधा ही नहीं तो क्या करेगा। अब काम नहीं है बेचारे, जा कोई भी जाते हॉस्पिटल के अंदर तो क्या कहेंगे, क्या बता रहा है अपनी कोई समस्या? नहीं कुछ नहीं, हमको अच्छा है, हमको जो समस्या हमारा है जो अच्छा है भाई। तो अपना कौन सा काम है? अब यही काम है भाई जो कल से मजबूर है भाई, हमारा मजबूर काम है भाई यही। क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे शहर की समस्या के बारे में, कुछ बोलोगी? हाँ पीछे से कोई कुछ कहेगा? क्या नहीं मिली 4 दिन से? हो क्या नहीं मिल रही 4 दिन से? बताना हुआ तो भाग रहे हो यार। क्या बताएंगे हम लोग अपनी समस्या, कुछ बताने जैसी नहीं है, कुछ बताने जैसी नहीं। तो चाय पीने के बाद ही निकल रही है, तुम ही बता दो, बताना अपने चाहते हो, नाम उनका ले रहे। हाँ अपनी भी बात बोलिए। मेरा नाम दीपक है। हेलो, मेरा नाम दीपक है, महाराष्ट्र। और इधर पे समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे कुत्ते बित्ते सब भूखे मर रहे हैं, इधर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जानवरों पे भी। इसके लिए हंस क्यों रहे, इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा उठा रहे हैं। जानवर बिनवर सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे जरा भी साफ सफाई नहीं है, पूरा कचरा इलाके से भर चुका है। यहाँ पे पहाड़ी पे भी कचरा भर चुका है। इसके लिए ना मैं जो बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी अध्यक्ष है हमारे, वो अध्यक्ष से जरा भी काम नहीं कर रहे, झक मारा रहे अपनी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये कुत्ते जो घूम रहे हैं इनसे दिक्कत है, इनको हटाना चाहिए, और अब खाना खिलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई वो भी तो जानवर है ना, इंसान। और देखिए मैं रास्ते से जा रहा था तो देखा तो काफी महिलाएं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी पार्टी का प्रचार हो रहा है क्या? किसका? सिटी। तो कौन है सिटी से? सामने से आइए, सामने से आइए। जुमड़े मैडम सिटी बाजार है क्या? इसका क्या मतलब? सिटी क्या बाजार है? हमको पानी नहीं, कितना साल हो गया पानी के लिए 2-2 रुपए 3-3 रुपए के लिए नहीं, 10 रुपए 6 रुपए का लीटर पानी लेते, हमें पानी पीते हमारे भी जान चलते, बोल के चीटी लेके आ रहा है। और गटर नहीं है, गटर नहीं कौन से एरिया के? गायत्री नगर दत्त मंदिर। गटर नहीं है, पानी नहीं है, मुसीबत है सब। सिटी को हम लोग इसके लिए मदद करें। ये आपके कौन उम्मीदवार हैं? ये कौन, आप सिटी से कौन लड़ रहा है? ये सिटी वाला जुमड़े भाई लक्ष्मी भाई जुमड़े। लक्ष्मी भाई जुमड़े।
तो आप लोग करें कि आपकी समस्या है कि गटर नहीं, इधर आइए, सामने आइए, सामने, यहाँ आइए, यहाँ खड़ा होइए। भाई 40 साल हो रहा है पानी किसका नहीं। ऑफिस में गए, मैं उधर रोते बैठे, अभी भी मेरा आंसू है। पानी के बारे में और पैसा दे रहा है, कौन अंधा है, कौन खुला है, कौन लंगड़ा है, उसको पानी नहीं। जिसको तो मान का गटर का पानी पिएगे क्या वो लोग का नहीं पिएगे। ये पानी के वास्ते ये सिटी के बारे में सिटी वाले के पीछे लगे भाई पानी के लिए। हाँ शहर में लोग बता रहे थे हाँ कि तमाम जगह जब इलेक्शन आता है तो जब 8 साल में इलेक्शन आ जाता है लोग क्या करते हैं, लोग पैसे देते हैं और वोट ले लेते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। भाई रोते बैठी 8 दिन बीमार हुई, दवाखाने में मैं झूठ बोली, दवाखाने में काम करती थी झूठ बोली। राजसट के ऑफिस में जाके 6 महीने घूमी, उधर कोई नहीं दाद लिया। अभी दाद ले के इलेक्शन के बारे में नहीं भाई, हमें खड़ा रहे पानी पीने को हम लोग को चाहिए, दूसरा कौन नहीं चाहिए। कह थे कि नहीं ये जो लोग घूम रहे हैं, बोले हर पार्टी में वही लोग जाते हैं। हम लोग खाली पानी के लिए हम लोग करते हैं, पानी के लिए। कौन बोले पैसे दे, हम पैसे के लिए नहीं जा रहे, पानी के लिए हमको पानी चाहिए, पैसे के लिए नहीं जा रहे। पानी के पानी के लिए पैसा नहीं, और कुछ नहीं। हमको पानी चाहिए, गटर बनाना चाहिए, हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए लोग बोल रहे हैं कि लोग वोट के समय। एक मिनट, बारी लोग क्या, सुनिए मेरी बात पहले। लोग क्या बोल रहे थे, जब इलेक्शन आता है तो लोग 200-500 रुपए लेकर के वोट देते हैं उन नगर सेवक को। नहीं सर, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा ठीक, बारी सिटी वाला आना चाहिए, 10 पैसा नहीं, लाइट बस बारी। अब सुनिए, क्या कहेंगी आप। ये इतनी महिलाएं मैं देखा, मैं जा रहा था रास्ते से, मैं रुक गया और सिटी बाजार तो मैं आखिर बात क्या है। हाँ। ये हम लोग 11 नंबर वार्ड से है, लक्ष्मीताई जुमड़े। मैं गायत्री नगर 11 नंबर से खड़ी हूँ। मैं पहले इतनी मेरी महिला मेरे साथ आई ना, मैं पहले सबसे पहले उसकी उनकी एकदम मैं देख के ना मेरे मन में दुख है, उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ये मेरे मन में ना मेरे आंख में आंसू भर जाती है। ये हीरा एकदम बेवारसी हीरा है, इसमें ना वारिस कोई भी नहीं है। और मैं शौक से खड़ी नहीं है, मेरे मन में शौक भी नहीं है, लालच भी नहीं है। मैं इधर ही रहती हूँ, 30-40 साल से मैं खड़ी है यहाँ पे, ये गायत्री नगर पे। और ये हीरा ना ऐसा बेवारसी हो गया, इसमें ना पानी, ना रोड, ना गटर, ना लाइट, कुछ भी नहीं है। अभी इन लोगों का मैं पहले मन जिक्यूँ, मैं खड़ी रहूँ क्या नहीं रहूँ। वो लोग बोले हाँ, फिर भी मैं उनको पूछी हूँ मैं खड़ी रहूँ क्या नहीं रहूँ, बोले हाँ रहो। इसलिए मैं फिर आगे आप इन लोगों के कहने पे इन्होंने कहा कि आप ताई आगे आओ, हमारी समस्याओं को उठाओ, हम आपके साथ हैं, तो आपने बीड़ा उठाया। बाद में मैंने विचार किया कि हाँ क्या नहीं, फिर से मैंने उसको पूछी हाँ, तो फिर मैं आगे कदम बढ़ाई। देखिए, मैं एक बार और यहाँ पर जब वो टोरंटो वाले पावर काट रहे थे उस समय हमने उसको दिखाया था, आप भी वहाँ थी शायद, तो वो चल रहा था कि नहीं वो पावर काट के जा रहा था कि नहीं पूरी पहाड़ी पर से जो है हटाएंगे। झोपड़ी उठाने को बैठे थे, झोपड़ी उठाने के लिए। हम गरीब और कहाँ से जाने का, बोलो, बाल बच्चे लेके। 15 दिन पावर हमारा न थे, ये तो पावर जुड़ा है हमारा। कौन जुड़ा दिया नाम सांगा। जुमड़े भाई, लक्ष्मी जुमड़े भाई। यानी इन्होंने आपके लिए काम किया। क्या उसके लिए तो हम दौड़ रहे हैं ना, इनके मराठीमध्ये बोलू। बोला तुम्ही, बोला। मी आज जवळजवळ नवरात्राच्या याच्या आधीमध्ये आपल्या गायत्री नगरला या लोकांनी झोपत काठी मारल्यासारखं केलं होतं, तेव्हा घरी कोणीच नव्हतं। मी एक 10 मिनिटं पहिले मी जर ठाण्याला निघून गेले असते, त्या टायमाला फॉरेस्ट खातेवाल्यांनी, नगरपालिकेवाल्यांनी, टोरणवाल्यांनी 2 JCP आणून ठेवलेल्या होत्या, टेम्पो आणून ठेवलेले, डंपर आणून ठेवलेले, न कोणाला कळवताना, न नोटीस देताना या लोकांनी धडाधड नळ कापले, मीटर कापले।
त्या टायमाला कोणीच मोठा व्यक्ती पुढे आलेला नाहीये. गरीब हा अतिशय घाबरून गेलेला होता. त्याच्या पाठीशी तेव्हा कोणी उभं नव्हतं राहिलं. त्या टायमाला ही जुमडे ताई कामी आली. पब्लिकच्या मैं आया था, उसको मैं दिखाया भी था. याच्यामध्ये तेव्हा मी माझं हे करून बलिदान देऊन सने मी पुढे झाले. त्यांना टक्कर दिली. मीटर कापलेले मी रोखवले. 8 दिवसात सगळ्या पब्लिकचं मी मीटर लावून दिले, नळ जोडून घेतले. पण आता 10 वर्षात की 8 वर्षात आता नगरसेवक आपल्या एरियामध्ये चालू झालेत. आता वकील कंपाऊंड मध्ये मी चक्कर मारली तर अतिशय मला शरम वाटते की त्या गटरच्या मध्ये जाऊ का नको, लोकांना वोट मागू का नको. माझ्या तोंडातून शब्द निघत नाही भाऊ की या लोकांना मी बोलू का नको बोलू. अतिशय त्या लोकांच्या डोळ्यात अश्रू भरले, माझ्या डोळ्यातही अश्रू भरले की ते लहान लहान मुलं राहतात तिथं त्या गटारीत पडले माझ्या समोर. माझ्याकडे तो एडी आहे. वकील कंपाऊंड म्हणतात आमचं आहे, त्यांचं काही नाहीये. हे पैसे देऊन लोकांना भूल टाकतात. पैसे पब्लिक घेत नाही. मोठा जर व्यक्ती त्यांच्या दारात गेला तर गरिबांचं मन भरून जातो. त्यांना पैसा नाही पाहिजेत. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे, पैसा नहीं चाहिए उनको. त्यांना पैसा नाही पाहिजे. मोठा माणूस जर त्यांच्या दारात गेला तर त्यांचं मन. लोग सुनेंगे, सुनते हैं हमारे नेता, ऐसी बात नहीं है, सुनते हैं हमारे. हाँ, तो फिर तकलीफ कैसे है? कैसे तकलीफ हो? दुख तकलीफ दवा खाने की रहेगी तो होगी क्या? क्या है दवा खाने में, बताइए ना दवा खाने की तकलीफ क्या कहेंगे आप? शहर में मैं घूम रहा हूँ, लोग बता रहे तमाम समस्या है. और लोगों का कहना है कि जो प्रत्याशी हैं 5 साल में एक बार आते हैं, फिर जाते तो दिखते ही नहीं. हमारा तो पहले से काम चालू है. विजय भाई 11 नंबर से खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से. शाहरुख का पैनल है, हम लोग तो उनको ही समर्थन देने वाले हैं अभी इस टाइम. और रईस शेख भी उनके साथ में है, पंजा के साथ में. और 4 पैनल है, 72 भाई है, हलीम भाई है, मुश्ताक भाई है और विजय भाई. आप तो झगड़ा लगा दोगे, बोले रईस भाई पंजे के साथ हैं, वो तो बोले हम साइकिल वाले हैं. नहीं, वो तो हमारे साथ में है. वो उनका कुछ भी रहने दो, राजनीति का वो मसला है. एक ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है, इसलिए रईस भाई हमारे साथ में है. हमारा विजय निश्चित है, पक्का है विजय. ये चर्चा पूरे जगह पे फैली हुई थी कि नहीं रईस भाई कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस के हो गए. सही है ये तो सही है, कांग्रेस के हो गए हो, क्योंकि रईस भाई हमारे को समर्थन दे रहे कांग्रेस वाले को. और हमारे साथ में भी आए हैं, घूमते हमारे साथ में, चर्चा करते हमारे साथ में. वो उनका पार्टी लेवल का मसला है, हमारा मसला नहीं. हम लोग पहले से रईस भाई के साथ थे, आज भी रईस भाई के साथ में हो. यानी आप उनके साथ थे, वो आपके साथ. हाँ, आज भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ में. एरिया से कि दूसरी? हम लोग चाहते हैं रामनगर से. और तो कुछ बताओगे रामनगर का कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपके? हाँ, रामनगर में डंपिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा मसला है. मैं तो अभी दिखा करके आया हूँ, मैं दिखा रहा था, लोग बता रहे थे कि नहीं ये कचरे की बात आती है और लोगों की हालत खराब है. बहुत तकलीफ है उससे, लोगों को बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती है, लोग हैरान परेशान है. लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा नगर सेवक आया नहीं है कि उस मसले को हल कर सके. तो इस बार जो भी चुनाव होगा, हम चाहेंगे जो नया चेहरा आए वो इस प्रॉब्लम को खत्म करे. बस ये समस्या जगह जगह क्या है लोगों सर समस्या तो इस इलाके में बहुत है. ये समस्या कितना गरीब इलाका है. गरीब इलाके में न यहाँ कुछ पानी का कायदे सुविधा है, न राशन पानी की दुकान भी नहीं है. गवर्नमेंट की कोई सुविधा इस इलाके में नहीं है. तो राशन तो मिलता होगा ना, वो 5 किलो मिलता है, लेकिन हमारे वार्ड में कोई राशन की दुकान नहीं है. दूर जाना पड़ता दूर जाना पड़ता है. यहाँ की औरतें जाती हैं, धक्का खाती हैं. राशन दुकान वाले धांधली करते हैं. राशन दुकान वाले क्या धांधली करें, उनका जब 1 किलो का तो खाने पीने की बात सही है, लेकिन जाने के बाद औरतों को धक्का मारते हैं, चल रहे हट रहे, उधर जा रहे. ये सब लैंग्वेज है उन लोगों का. इस एरिया में बहुत धांधली है, बहुत गुंडागर्दी है. क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो उसको पकड़ के ला रहे, मार रहे उसको. यही सब चल रहा है. और भाई आज के टाइम में उसको आज पकड़ के के टाइम में चल रहा है. हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बुढ़े हो गए इसी इलाके में. इधर सर बहुत संभावना है, बहुत बोले तो बहुत, सब नशे में बर्बाद है. सब बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे सुलेसन गांजा सब ऐसे पीते हैं सर, सब बर्बाद है इसी के अंदर. और यहाँ के पुलिस शासन जितने भी खड़े रहते हैं सबके सामने सुनते रहते हैं, नशा करते रहते हैं. ये सब क्या है, इसके लिए पब्लिक बच्चे लोग बर्बाद हो जाते हैं. सब ना शिक्षा है, ना कुछ है, ना स्कूल है, मोहल्ले में हर चीज़ की तकलीफ है. यानी स्कूल नहीं है, आपने कहा बच्चे नशा करते हैं, नशा कर करके घूमते रहते हैं, इसको मार उसको मार, इधर कुछ उठा के खा, इधर ये चोरी कर, यही सब काम करते हैं बच्चे लोग. यहाँ के रहनुमा जो है उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे इलाके में, वार्ड में. देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए. कौन है यहाँ के? आप यहाँ के हमारे हैं महबूब सिद्दीकी साहब, नगर सेवक है.
वो हैं। बता रहे कि बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं, सोल्यूशन पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। ये तो मैं लोगों का ध्यान नहीं है, न तो लोग पढ़ाई पे लिखाई पे कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ इसी में सब परेशान है पब्लिक, एक दूसरे को देखेंगे नशा कर रहा है उसको भी नशा कराएंगे, अपना भी नशा करेंगे। नशे का कारोबार तगड़ा है। हाँ तगड़ा है नशे। इस इलाके में तगड़ा है, इस इलाके में नशे का कारोबार तगड़ा है। सब बच्चे जितने हैं, मुस्लिम बच्चे तो हम देख रहा हूँ 95% खराब हो गए, 95%। इतना तगड़ा नशा, इतना तगड़ा नशा है। तीन चीज पे काम होएगा ना, तीन चीज पे, अगर तीन चीज पे काम हुआ तो इंशाल्लाह ये जो एरिया है ना तरक्की करेगा। एजुकेशन और एक जो फालतूगिरी है इस पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे, काम काज पे ध्यान दे, इंशाल्लाह तरक्की होगी एरिया की। ये तीन चीज पे ये जो इलेक्शन में जीतेंगे आएंगे उनको ये तीन चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आपके पास लोग आएंगे वोट मांगने तो आपको फिर कहना पड़ेगा ना भाई, आएंगे ना भाई। हमारा मुद्दा ही यही है, एजुकेशन, विकास और कामकाज, बस। इसके अलावा किस पार्टी से विकास के नाम पर आप कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? देखो, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, ये हमको पार्टी नहीं देखना है। जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसका काम अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे, आगे करेंगे इंशाल्लाह। मैं पटेल कंपाउंड में था, कुछ मुस्लिम बच्चे हमसे मिले, उनका कहना था कि हमको कमल का बटन दबाने में थोड़ी एलर्जी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान है तो ऐसा नहीं। जो काम करेगा, देखो हिंदू मुसलमान करेगा कोई मतलब नहीं आता। सबसे पहले होता है इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत हो वो बेहतर है। धर्म क्या है, कुछ नहीं है। धर्म लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ, लोग क्या करे थे वो मैं बता रहा हूँ। कल सुनिए, मैं वो दीवान शाह साइड में था, दीवान शाह साइड में, तो वहाँ पे उनका कहना था कि 20,000 मुस्लिम वोट हैं, 10,000 हिंदू वोट है। सुनिएगा पहले, तो बोले क्या किसी हिंदू को रशीद ताहिर ने टिकट दिलवा दिया तो क्या मुस्लिम नहीं कर सकता है क्या नुमाइंदगी? इस तरह की बात लोग करते हुए मिले। तो आखिर प्रत्याशी कायदे का होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? काम होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसानियत मेन होती है, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस काम करने वाला होना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे वार्ड में खाली यहाँ पे जो भी इलेक्शन में लोग खड़े हैं, सब लोग कैंडिडेट सब लोग जीतने के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वार्ड से कोई भी जीत के आए, लेकिन राशन की दुकान इस वार्ड में होना चाहिए। हमारा ये एक मांग है बस, और कोई मांग नहीं। तो आगे तक की बात करते हैं, आप गुटके तक जा रहे हैं। बात कीजिए, मुझे इसके बारे में नहीं बोलना। वोटिंग करो, वोटिंग इतना करो, लोगों को परसेंटेज बढ़ाओ। परसेंटेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने तो क्यों नहीं करते हैं? जो आपके नेता हैं घर घर नहीं जाते होंगे, लोगों को जागरूक नहीं करते होंगे। लोग सब घर जा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कैसे आप पैसे के लिए लोग रुक जाते हैं, लोग पैसा बांटने लगते हैं तो वोट रुक जाता है। दोपहर बाद वोट डालेंगे, शाम में वोट डालेंगे, ऐसे से वोट डालते नहीं, परसेंटेज कम हो जाता है। पैसे के चक्कर में ज्यादा आएगा, ज्यादा घर पे रह जाते हैं, घर ही पे रुक जाते हैं। वो कोई 500 बांटता है, कोई 1000 बांटता है, कोई 200 बांटता है, बोले अब बढ़ेगा तो और हम जाएंगे वोट करने, वैसे वोटिंग पोलिंग कम हो जाती है। आपस में नेता लोग हैं, उनको चाहिए कि नहीं पहले से लग करके पुलिस में कंप्लेन करवा दें, कोई पैसा बांट ही नहीं पाए तो फिर वो चक्कर ही नहीं आएगा 200-500 का। सब पैसा बढ़ते ही है, पुलिस में कंप्लेन करो, कुछ भी करो, पैसा बढ़ता है तो बढ़ता है। उसके लिए चक्कर में लोग रह जाते घर में रह जाते, रुक जाते हैं। लगता है कि भाव बढ़ेगा, बढ़ता नहीं, बढ़ता नहीं है। भाव बढ़ेगा तो जाएंगे वोट डालने, क्या मालूम पड़ा टाइम खत्म हो गया, ड्यूटी पे है कारीगर तो ड्यूटी पे रह गया, ऐसा है। वहाँ लोग एक सब्जी महंगी बेचेंगे, महंगी पता चला सड़ गई है। देखो सब मैदान में है, हलीम भाई है, हसीब भाई है। हंसे बहुत तगड़ा हंसे आप किस बात पर? सभी लोग मैदान में हैं, मेहनत कर रहे हैं, करने की जरूरत है, वोटिंग लोगों को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बता तो रहे हैं कि लोग निकलते ही नहीं, इसीलिए कि नहीं। कम होता है, कम होता है भाई, कम होता है। पोलिंग बहुत कम होता है यहाँ पे, पोलिंग बहुत कम होता है, पोलिंग कराने की जरूरत है। जो लोग देते हैं तो पहले ही से दे दिया करें कि भाई वो झंझट खत्म है, पहले दे देंगे, उसके बाद फूल चला, ढाबा देखो फूल चला, शाम में रिक्शा जाता है ढाबे पे। ढाबे पे आप जाइए, कश्मीरा पे और रंगलीला ढाबा है, कौन कौन सा अब्दुल्ला ढाबा है, क्या क्या है, फूल चल रहा है। सब बच्चे लोग को उठा उठा के लेके जाते हैं, वहाँ कितना करके लेके जाते हैं, ढाबा खिलाते हैं, फिर बोलते हो हमको दो, दूसरे दिन दूसरी पार्टी लेके जाती है, ऐसा चल रहा है। सब लेके जाते हैं ढाबे। समाजवादी ले गया, कल कांग्रेस ले गया, कल सिटी वाला ले गया, कल तुतारी वाला ले गया, सब लेके जा रहा है। सब बच्चा लोग बहुत खुश है ढाबे के लिए। अरे तो फिर आदत खराब हो जाएगी, 10 दिन के बाद घर का ही खाना पड़ेगा। अरे पैसा भी देंगे ना लास्ट में, सब पैसा भी देंगे। कितने दिन चलेगा वो पैसा? नहीं, एक हफ्ता टाइम है, उसके बाद खत्म है मामला सब। एक पार्टी कोई 10 दिन में वो ढाबे वाले भी रोएंगे और ये लोग भी रोएंगे। दो पार्टी में टक्कर है, हलीम भाई में, हसीब भाई में, और तीसरा कोई है नहीं। जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये लोग बता रहे हैं ढाबे वाले बड़े आजकल तेजी में हैं,
तो ढाबे वाला तो सीजन है साहब। क्या करेंगे, ढाबे का तो सीजन है, ढाबा चलेगा ना। सीजन है और क्या, ढाबा तो चलेगा, चल ही रहा है, चलेगा और आगे भी चलेगा। अच्छा, तो फिर ढाबे वाले भी लगता है 10 दिन में वो भी रोएंगे बैठ के। जाहिर सी बात है, 10 दिन के बाद उनका धंधा ठंडा हो जाएगा फिर। उनको लग कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ। क्या कहेंगे आप, पार्टी कौन सी अच्छी शहर के लिए? शहर के लिए तो कांग्रेस अच्छी बात है। तो इसके पहले तो कांग्रेस को लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया था, फिर भी आप कह रहे हैं कांग्रेस, और कांग्रेस आधी इधर आधी उधर हो गई थी, सबको मालूम है। क्या ये छोटा इलेक्शन है साहब, ऐसा है ना, इसमें लोग इधर उधर बिक जाते हैं। काउंसलर जो होते हैं, आदमी ये सोच के देता है और कि चलो भाई अपना मेयर बनाएंगे, अपना करेंगे, लेकिन जहाँ पैसा आता है तो उसके बाद इधर के उधर, उधर के उधर हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, लोग वोट देने नहीं निकलते, कि उसी चक्कर में वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। तो भाई आखिर फिर पब्लिक भी क्या करे, जब आप बता रहे कि वो लोग भी उसी चक्कर में लगे रहते हैं, तो पब्लिक की क्या गलती है? नीचे से ऊपर तक साहब यही चल रहा है, नीचे से ऊपर तक यही चल रहा है। सबको तो यही चाहिए, सबको पैसा चाहिए। यानी जो लोग ईमानदार हैं वो बेचारे मुंह तकते रहते कि हमारा काउंसलर हमारा ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, कुछ नहीं करते, 1 रुपया नहीं लेते हैं, एक चाय भी नहीं पीते। कितने लोग तो ऐसे भी हैं बगैर चाय के जाते हैं वोटिंग करके। वैसे ही लोगों की जरूरत है जो चाय नहीं पीते। सभी लोग अगर एक कसम खा लेंगे हम चाय नहीं पियेंगे, तो फिर कोई दिक्कत रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ऐसे परसेंटेज वोट पड़ते हैं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। अरे शहर की समस्याओं के बारे में, शहर की समस्याएं सबके सामने है, कोई छुपा नहीं है। हमारा देश आज जो पैराहे पर चल रहा है, किसी से कोई चीज छुपा नहीं है। कोई मन की बात करता है, कोई वोट की बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मंत्री मन की बात, सबका साथ सबका ले करके कहते हैं कि सबका साथ है, विकास है, ये है, वो है। आज खुद दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। ये तो छोटा मोटा चुनाव है, गटर नाली का चुनाव है। यहाँ पे अच्छे आदमी जाने चाहिए, सोशल वर्कर जिनको अच्छा मिले, वो समाज का काम करने वाला आदमी चाहिए। उनसे गुजारिश करेंगे कि बाहर वाले जो आ रहे हैं, हमको लालीपाप दिखा रहे हैं, वो सिर्फ 5 साल अपना जो है तिजोरी भरेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। आपके अब कांग्रेस का क्या करना, आप भी देख रहे हो। बोले वही आप प्रधानमंत्री की बात करते, वही प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री वहाँ हल्ला मचाते, यहाँ लोग आपस में बैठ के चाय पी रहे थे। भाई ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कहते हैं कि एक हम्माम में सब नंगे हैं, वो सब बैठ के चाय पियेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या इमरान हो, ये जितनी आवाज़ देश के लिए उठा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ पर कभी अमल किए, कोई काम कर रहे हैं? अगर कोई कांग्रेस तो कहती है कि नहीं, राहुल गांधी जो चीज ला देते हैं प्रधानमंत्री उसको तुरंत मान जाते हैं। आप कर सवाल ही नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री हमारे इतने ही काबिल होते, अगर लोगों का साथ अगर लेकर चलते, तो आज जो हमारे सामने समस्याएं हैं वो सब हल हो गया होता। विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो जानबूझकर लागू कर रहे हैं। अरे अमित शाह कह रहे थे कि नहीं, राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं, घरों में वोट ज्यादा है, दिक्कत है, तुरंत SIR करवा दिए। कराओ, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। बाहर वालों की घुसपैठियों की बात है कि SIR जो आएगा, घुसपैठियों का मामला होगा, वो अलग हो जाएंगे हमारे देश के लोग। ठीक है, हम भी साथ में हैं हुकूमत के, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो जो चीज़ लागू कर रहे हैं हम उस पर साथ हैं, लेकिन रहा सवाल जो नियम, जो कानून जो बनता है वो सबके लिए होना चाहिए। देखिए लोगों ने रोक दिया, आप पीछे से कर दे, बात मोहल्ले की होनी चाहिए। अपने आदित्य भाई है, समाज की बात यूट्यूब पर, ये सोशल वर्कर मुझे मालूम है, मैं यूपी जाते रहता हूँ, आपका समाज बहुत सुनता हूँ। देखते हैं आप? जी हाँ, चैनल देखते हैं हमारा? हाँ भाई, सीतापुर में बैठ के देख रहा था आपको। बड़ी अच्छी बात, कम से कम सीतापुर में लोग हमको भी देख रहे थे भाई। हाँ, तो दूसरा तो कोई नहीं था? नहीं, आप थे पक्का? हाँ भाई, आप थे। मैं वही तो इसीलिए मैंने कहा ना कि समाज की बात यहाँ मौजूद है, इसके लिए तो मैं रुका, नहीं तो मैं निकल जाता। सीतापुर में देख रहे थे आप? हाँ, चलिए अच्छी बात है, कम से कम सीतापुर वाले भी देख रहे थे। आपने कहा लोकल मुद्दों पर बात, नहीं सुनिए, आप देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, हर मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देखिए, मैं एक सबको आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि वोट अपना हक होता है, वोट अपना ईमानदारी से वोट दीजिए, जिसको देना है सोच समझ के दीजिए, वो बंदा काम करे। ऐसा नहीं, अपील तो है, ये तो सब लोग कर रहे हैं। लोगों के लिए अपील करना चाहता हूं। यही लोग कह रहे थे कि नहीं, लोग रुके रहते हैं, वोट देने जाते नहीं, बोले शेयर का बाजार बढ़ेगा। क्या कर सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं।